दोस्तों, काफ़ी लोग कनाडा में आके काम करना चाहते हैं। इसके दो सबसे बड़े रीज़न हैं। पहला रीज़न है कि आपकी कमाई बहुत अच्छी होती है। आप जितनी इंडिया में कमाई कर रहे हो उससे आपकी 5 से 10 गुना ज़्यादा कमाई हो जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो इवेंचुअली। और कनाडा में चलता है सुपर वीज़ा। सुपर वीज़ा के थ्रू आप अपनी संपूर्ण परिवार को बुला सकते हो और उनको 5 साल तक रहने दे सकते हो। और उसके बाद कोई भी अगर कनाडा में 5 साल तक रह लेता है उनको पीआर मिल सकती है। और ऐसा प्रिविलेज बहुत ही कम कंट्रीज में होता है कि आपकी कमाई भी अच्छी हो जाए और इवेंचुअली आपको पीआर भी मिल जाए और आप अपने परिवार को भी आसानी से बुला सकते हो। इसलिए दोस्तों, आपको कनाडा में जॉब करना कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि आपके एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है और आप इवेंचुअली बहुत अमीर इंसान बन जाते हो अगर आप कनाडा में रह के काम करने लग जाते हो। क्योंकि कनाडा में अगर आप छोटे से छोटा भी काम करते हो तो आपकी 2 लाख रुपए महीना या उससे ज़्यादा कमाई होती है, मतलब 3000 कैनेडियन डॉलर्स या उससे ज़्यादा। आपकी आवरली वेजेस 8 कैनेडियन डॉलर से 25 कैनेडियन डॉलर्स पर आवर हो सकती है। और ये जो मैं आपको सैलरी रेंज बता रहा हूँ ये अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड कैटेगरी के लिए। मान लीजिए अगर आप प्रोफेशनल हो, आप आईटी प्रोफेशनल हो, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आप अकाउंटेंट हो, आपने सीए किया है, या आप सेल्स में हो, मतलब किसी भी प्रकार का प्रोफेशनल जॉब अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपकी कमाई की रेंज और भी ज़्यादा हो सकती है। आप 35 या 40 या 50 कैनेडियन डॉलर्स पर आवर तक भी कमा सकते हो। कनाडा में अगर कोई अच्छा आईटी प्रोफेशनल है या अच्छा डॉक्टर है या अच्छा सर्जन है तो वो 100 कैनेडियन डॉलर्स पर आवर तक भी कमा सकता है। और कनाडा में आपको इतनी अच्छी वेजेस इसलिए मिलती है क्योंकि कनाडा एक डेवलप्ड कंट्री है और डेवलप्ड कंट्री में काम करने के अच्छे फायदे होते हैं क्योंकि डेवलप्ड कंट्री के पास एक सरप्लस फंड रहता है। अब मान लीजिए आपने कनाडा में काम चालू किया तो आपकी जो हेल्थ की जिम्मेदारी है वो कैनेडियन सरकार की हो जाती है। अब मान लीजिए आपने कनाडा में काम किया, 5 साल तक रहे, आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है तो आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री हो जाती है और आपके बच्चों की कॉलेज भी फ्री हो सकती है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस है काफ़ी सारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। अगर आपको बेटर स्टडीज देनी है अपने बच्चों को कनाडा में तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे जा सकते हैं जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है। आपको होम लोन भी बहुत सस्ते में मिल जाता है, 4 से 6% ब्याज दर पे आपको होम लोन मिल सकता है। डाउन पेमेंट भी कम रहती है, 5%, 10% या मैक्सिमम 12 या 15% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। ये भी डिपेंड करता है कि आपका कितना सिक्योर्ड जॉब है, उसके हिसाब से आपकी डाउन पेमेंट तय होती है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसके हिसाब से ही तय होता है। तो गाइस, ये मैंने आपको कुछ ब्रीफ ओवरव्यू बताया कि आपको कनाडा में अगर जॉब लेना है तो क्यों लेना चाहिए। अब ये वीडियो में मैं आपको 2 चीज़ों में क्लैरिटी देने वाला हूँ। पहला, जो आप कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछते हो उसके मैं जवाब देने वाला हूँ, और दूसरा कि अगर आपको कनाडा में सही में जॉब लेना है तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए ताकि आपको जॉब जल्दी से जल्दी मिले और वो भी बिना एजेंट के। आप खुद ही ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरे कोई वीडियोस अपलोड होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इससे मुझे पता चलता है कि आपको कनाडा से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए। और इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं आपसे ऐसे ही दिल से बात करने वाले हर वीक एक Q&A सेशन लाऊंगा जिसमें आप जो भी कमेंट्स में सवाल पूछते हो मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कनाडा में अगर आपको जॉब लेना है तो आप किस तरीके से जॉब ले सकते हो, क्या प्रक्रिया रहती है, और अगर आपको जॉब मिल जाता है तो उसके बाद क्या होता है। और मैं आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी बताने वाला हूँ, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, हर चीज़ के बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, कनाडा में वैसे तो बहुत सारे डिफरेंट वीज़ास रहते हैं बट मोस्टली हम प्रोसेस की बात करेंगे तो 2 बेसिक प्रोसेस रहती है। पहली है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको हम लीमिया भी बोलते हैं। तो कोई भी इंसान अगर कैनेडियन सिटीजन या परमानेंट रेसिडेंट नहीं है और उसको कनाडा में जॉब करना है तो उसको लीमिया प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आप कोई भी कंट्री से हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बहरीन, दुबई, सऊदी अरेबिया, आप कहीं से भी हो, आपको जॉब लीमिया के थ्रू ही मिलता है। अगर लीमिया नहीं तो आईएमपी प्रोग्राम के थ्रू। आईएमपी प्रोग्राम का मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो जो लीमिया प्रोसेस है वो कैनेडियन सरकार ने इसलिए बनाई है कि सबसे पहले कैनेडियन सिटीजन्स और परमानेंट रेजिडेंट्स को ही जॉब मिले,
उसके बाद ही फॉरेन वर्कर्स को जॉब मिले। तो ये जो लीमिया प्रोसेस है ये बहुत ही सिंपल है। अब मान लीजिए किसी भी कैनेडियन एम्प्लॉयर को किसी को हायर करना है तो वो सबसे पहले अपनी कंट्री में लोगों को ढूंढेगा, कैनेडियन सिटीजन्स और परमानेंट रेसिडेंट्स से। अब मान लीजिए इन दोनों में उसको कोई नहीं मिलता है, उसने एडवर्टीजमेंट किया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, उसने ढूंढा 2-3 महीने तक और उस एम्प्लॉयर को कोई भी कैनेडियन सिटीजन्स या परमानेंट रेसिडेंट्स में से कोई भी नहीं मिला, तो वो बाहर से हायरिंग करता है। फिर आपके चांसेस बनते हैं। और गाइस, लीमिया प्रोसेस के थ्रू आपको जो वर्क परमिट है वो 2 से 4 महीने में बनता है। इसका जो चार्ज रहता है वो रहता है 1000 कैनेडियन डॉलर्स और ज्यादातर कैनेडियन एम्प्लॉयर्स खुद ही पे करते हैं आपके वर्क परमिट का कॉस्ट। और कनाडा में आपको कोई भी जॉब अगर मिलता है तो आपको 2500 कैनेडियन डॉलर्स या उससे ज्यादा का एक फंड भी बताना पड़ता है, क्योंकि कनाडा जो कंट्री है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है इंडिया के मुकाबले। इसलिए आपके पास अगर सफिशिएंट फंड नहीं है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आपको सफिशिएंट फंड रखना बहुत ही आवश्यक है। कोई भी अगर कैनेडियन एम्प्लॉयर आपको बुलाता है इंडिया से और उनकी कंपनी में स्लैब है तो वो आपको पहले महीने का फूड एंड अकोमोडेशन फ्री देते हैं। उसके बाद आप अपना देख सकते हो। कुछ ऐसे जॉब्स रहते हैं जैसे फार्म वर्कर हो गए, पैकेजिंग वर्कर, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, इन सब में हो सकता है कि आपको कंपनी ही प्रोवाइड करे रहने और खाने की व्यवस्था। अब एक और बात आप ध्यान में रखिए कि कनाडा में प्रोफेशनल जॉब्स मिलने से आसान है लेबर टाइप के जॉब मिलना या सेमी स्किल्ड वर्क्स मिलना। अब जैसे मान लीजिए अगर आप हाउसकीपिंग में या पैकेजिंग वर्कर में या फैक्ट्री जॉब्स में जाते हो या आप सुपरमार्केट में फूड काउंटर अटेंडेंट बनते हो, कैशियर या स्टोर्स जॉब जैसे स्टोर मैनेजर, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, ऑफिस असिस्टेंट, या आप सिक्योरिटी जॉब्स में जाना चाहते हो जैसे सिक्योरिटी गार्ड, डोर सुपरवाइजर, सीसीटीवी ऑपरेटर, या आप कंस्ट्रक्शन जॉब में जाना चाहते हो। कंस्ट्रक्शन में आपको कंस्ट्रक्शन हेल्पर, प्लम्बर, कारपेंटर, फर्नीचर असेंबलर, टाइल फिटर, या आप कोई टेक्नीशियन टाइप के जॉब में जाना चाहते हो, तो ये सारे जॉब्स में हमेशा ही शॉर्टेज रहती है। इनफैक्ट अगर आप कोई इंजीनियर हो, जैसे मान लीजिए आईटी प्रोफेशनल हो, या आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, या आप सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर हो, इन काम में भी हमेशा शॉर्टेज रहती है। और अभी लेटेस्ट में किड्स स्कूल के भी बहुत सारे जॉब्स निकले हैं। तो अगर आप किसी किंडरगार्टन स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपकी वैकेंसी है। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाती है अगर आप कोई टीचिंग लाइन में जॉब कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी रहते हैं जो डिफरेंट प्रकार की ट्रेनिंग्स देते हैं। वहाँ पे भी आपको टीचिंग लाइन में ऐसे टीचिंग असिस्टेंट जॉब्स मिल सकते हैं। कुछ डिफरेंट जॉब्स हैं जैसे गार्डनिंग, स्नो क्लियरिंग वर्क, फार्म लेबरर, मशीन ऑपरेटर्स, ट्रक ड्राइवर्स, डिलीवरी बॉय, वैन ड्राइवर, पैकेजिंग वर्कर या पिकर एंड पैकर, या किसी प्रकार के सुपरवाइजरी वर्क में आप जाना चाहते हो, यहाँ पे भी हमेशा ही वैकेंसीज रहती है। पर दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको वर्क परमिट या तो लीमिया से मिले या तो आईएमपी प्रोग्राम से मिले, तो आपको मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। जॉब्स के लिए खुद ही अप्लाई करना पड़ेगा, कोई आपके लिए अप्लाई नहीं करने वाला है। आपको बस 2 चीज़ों की जरूरत है। एक चाहिए प्रॉपर गाइडेंस। प्रॉपर गाइडेंस मेरे चैनल में मिलता ही है, कहाँ पे ओपनिंग्स चल रही है, कैसे अप्लाई करना है। मैं अपने वीडियोस में भी बताता हूँ कि कैसे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। मैं जो भी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो वीडियोस में बताता हूँ उससे पहले ही मैं मेंबर्स ओनली पोस्ट डाल देता हूँ, तो जो मेंबर्स है वो देख सकते हैं कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है। और जो फर्स्ट मूवर्स रहते हैं उनको हमेशा ही एडवांटेज रहता है। तो अगर आपका ये कंसर्न है कि मैं जॉब्स कहाँ पे अप्लाई करूँ, तो आप मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। एंड दोस्तों, वैसे तो मेरे वीडियोस से ही आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है। मैं अभी तक 480 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप सारे वीडियोस देख लोगे, इनफैक्ट अगर आप कपल ऑफ वीडियोस भी देख लेते हो, तो आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा अगर आपको पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग चाहिए या सीवीएन कवर लेटर बनवाना है, अगर मेरी कोई भी पेड सर्विसेज लेनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। और आप इंस्टाग्राम पे वैसे भी आ सकते हो, मैं बहुत सारी रील्स डालते रहता हूँ। शॉर्ट वीडियोस भी आजकल लोगों को पसंद आते हैं, तो मैं शॉर्ट वीडियोस भी डालते रहता हूँ। मेरी इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको लीमिया प्रोसेस के बारे में बताया कि कनाडा में अगर किसी को भी जॉब चाहिए, किसी भी फॉरेन वर्कर्स को, कि क्या प्रोसेस रहती है। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है। पहले एक अच्छी क्वालिटी के सीवीएन कवर लेटर की, दूसरा प्रॉपर गाइडेंस। अब इससे भी एक तेज प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं आईएमपी प्रोग्राम, मतलब इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। तो गाइस, आईएमपी प्रोग्राम के थ्रू
आपको फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो जाती है, आपका वर्क परमिट भी जल्दी बन जाता है, इसमें चार्जेस भी कम लगते हैं, हेजल्स भी कम है, पेपर वर्क्स भी कम। अब ये जो प्रोसेस है ये कैनेडियन सरकार ने निकाली है स्किल शॉर्टेज जॉब्स के लिए। इसमें आपका वर्क परमिट बहुत ही जल्दी बन जाता है, 2 हफ्ते से 5 हफ्ते के बीच में। एंड दोस्तों, कनाडा में बहुत सारे लोगों के जॉब लगते रहते हैं। अगर आप कभी कनाडा आए होगे तो आपको पता चलेगा कि इतने सारे लोग, इतने सारे इंडियंस ऑलरेडी काम कर रहे हैं कनाडा में। तो ऐसा नहीं है कि लोगों के जॉब नहीं लगते हैं, लेकिन जो भी कैनेडियन एम्प्लॉयर्स रहते हैं उनको क्वालिटी पीपल चाहिए। तो आपका जो प्रोफेशनलिज्म है वो इनिशियल स्टेज में सिर्फ आपके सीवी और कवर लेटर से दिख सकता है, क्योंकि सामने वाला एम्प्लॉयर आपको जानता नहीं है, वो सिर्फ आपको आपके सीवी और कवर लेटर से जज करेगा। अपने सीवी और कवर लेटर से ही आप अपनी प्रोफेशनलिज्म, अपनी लॉयल्टी बता सकते हो और अपने स्किल सेट्स को भी ठीक से दर्शा सकते हो। तो अगर आपको कनाडा में जॉब चाहिए तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, एक अच्छी क्वालिटी का सीवी कवर लेटर चाहिए और आपको रेगुलरली जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आप इसको इस तरीके से सोचिए, कनाडा में अगर आपको एक जॉब मिल जाता है तो आपकी कमाई सीधे 5 से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अब दोस्तों, ये चीज मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। अब मान लीजिए आप इंडिया में एक डिलीवरी बॉय हो। अब एक डिलीवरी बॉय इंडिया में कितना कमा लेता है? 10,000, 11,000, 15, मैक्सिमम 20,000, उससे ज़्यादा नहीं कमा पाता है। 20,000 भी बहुत मुश्किल होता है एक डिलीवरी बॉय को इंडिया में कमाई करना। अब यही काम अगर आपको कनाडा में मिलता है तो आप 2 से 5 लाख रुपए महीना तक कमा सकते हो। कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया, आपकी कमाई सीधे 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। अब मान लीजिए आप इंडिया में हो आईटी प्रोफेशनल। अगर आप एंट्री लेवल आईटी प्रोफेशनल हो तो आपकी कमाई कितनी होगी? आपकी कमाई होगी 15,000, 18,000, 20,000 या 25,000। एंट्री लेवल की इतनी ही होती है आईटी प्रोफेशनल्स की। मैं एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूँ। तो अब मान लीजिए अगर आप कनाडा में आपको कोई भी एंट्री लेवल का काम मिलता है तो आप 2.5 से 3 लाख रुपए महीना एंट्री लेवल में कमाते हो। जैसे ही आपका अनुभव बढ़ते जाता है तो आपकी कमाई एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर 4 लाख, 5 लाख से 8 लाख रुपए महीना भी हो सकती है। अब मान लीजिए अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन पे पहुंच चुके हो और ऑपरेशनल मैनेजर की पोजीशन पे पहुंच चुके हो तो आप 6 से 8 लाख रुपए महीना कमाते हो। अब दोस्तों, अब मैंने आपको 2 तरीके के बारे में बता दिया। पहला बताया लीनियर प्रोसेस, दूसरा आईएमपी प्रोग्राम। अब आपको एक प्रक्रिया के बारे में भी मैंने बता दिया। अब जो आपका वर्क परमिट है वो आपका एम्प्लॉयर ही आपके लिए इनिशिएट करता है, आप नहीं कर सकते। जो कंपनी आपको जॉब दे रही है वही आपके लिए वर्क परमिट इनिशिएट करती है। तो आपको एक और बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब लेते हो तो उनका खुद का इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर रहता ही है, जिसको ये सारी प्रक्रिया के बारे में पता रहता है। तो जॉब मिलने के बाद वर्क परमिट इनिशिएट करने का पूरा काम आपके एम्प्लॉयर का रहता है और आपको एक गाइडेंस भी मिलती रहती है, क्योंकि आपको जिस भी कंपनी में जॉब मिलेगा वहां का आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा जिसको सारी प्रक्रिया पता रहती है। तो आप हर चीज के बारे में उससे डिस्कस कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको इस कंपनी में डाउट हो रहा है तो आप एम्बेसी में मेल करके पूछ सकते हो कि ये जो मुझे लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप मिला है ये रियल है या नहीं है। अब काफ़ी लोगों के ये भी सवाल आते हैं कि मेरे को जॉब ऑफर मिला है, क्या वो रियल है या फेक है। सो दोस्तों, किसी भी कंपनी का जो जॉब ऑफर रहता है वो एक पीडीएफ फॉर्मेट में रहता है और कोई भी उसको एडिट करके किसी दूसरे को भी दे सकता है। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर आपकी किसी भी एम्प्लॉयर से बात हो रही है, पहली चीज़ आप उससे ईमेल में बात करिए और इंश्योर कीजिए कि उसकी जो ईमेल आईडी है वो उस कंपनी की ईमेल आईडी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अमेजॉन से कोई एम्प्लॉयर अप्रोच करता है तो उसके ईमेल में आगे लिखा होगा @amazon.com, @amazoncareers.com या support@amazon.com, careers@amazon.com। मतलब इस टाइप से आपको ईमेल मिलेगा। अगर वॉलमार्ट से है तो वॉलमार्ट से भी सेम, @walmart.com, @walmartcareers.com, इस टाइप से ही इनकी ईमेल आईडीज रहती है। तो अब मान लीजिए अगर आपको इस ईमेल आईडी से कोई भी मेल आता है, कोई भी जॉब ऑफर डायरेक्टली आपको आता है तो वो रियल होने के चांसेस है। अगर आपको कोई फॉरवर्ड कर रहा है तो ज़्यादातर टाइम वो रियल नहीं रहता है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर को अगर आपको जॉब देना है तो वो आप ही को मेल करेगा, आप ही की मेल आईडी में मेल करेगा, जब तक आप उनको खुद से रिक्वेस्ट नहीं करोगे कि आप दूसरी ईमेल आईडी में डाल दीजिए। तो दोस्तों, बेस्ट तरीका यही रहता है कि आप डायरेक्टली ईमेल में बात करिए और ईमेल में ये इंश्योर कीजिए कि कोई भी एम्प्लॉयर अगर आपको मेल कर रहा है
तो वो उसकी कंपनी की मेल आईडी से ही मेल करे। तो दोस्तों अब हम समझते हैं, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में जाना चाहते हो तो क्या आपको वर्क परमिट मिल सकता है, क्या आपको जॉब मिल सकता है? तो गाइस यस, काफ़ी लोगों के जॉब ऐसे भी लगते हैं, लेकिन इसमें खर्चा भी बहुत इन्वॉल्व रहता है। इससे बेस्ट प्रक्रिया हमेशा रहती है कि आप खुद से घर बैठे बैठे ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करिए। इसमें ना आपको एजेंट की ज़रूरत है, ना आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा लगता है। तो दोस्तों टूरिस्ट वीज़ा में अगर आप कनाडा में जाते हो तो आपका खर्चा भी इन्वॉल्व रहता है। मान लीजिए अगर आप कनाडा में गए और 1 महीने रुके और वापस आए तो यही आप मान के चलिए कि 2 लाख या 2.5 लाख आराम से खर्चा हो जाता है। तो अगर आपके पास स्पेयर अमाउंट है और अगर आप चाहते हो कनाडा में घूमना भी, तो आप जाइए, शौक से जाइए और हो सकता है आपको जॉब भी मिल जाए। लेकिन अगर आपके पास सरप्लस फंड नहीं है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। मैं जॉब्स की अपॉर्चुनिटी के बारे में इस चैनल में बताता हूँ। आपको बस एक अच्छी क्वालिटी का सीवी और कवर लेटर चाहिए और आपको ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। ये ध्यान रखिए, मेहनत आप ही की इन्वॉल्व रहेगी। अगर आप रोज़ 1 घंटा कम से कम देते हो जॉब्स को अप्लाई करने के लिए तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। हर इंसान का अलग टाइम फ्रेम रहता है। कुछ ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ जिनको 15 से 20 दिन में ही जॉब मिल गए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको 8-9 महीने भी लग गए, साल भर भी लग गए। जनरली आपको 3 से 6 महीने लगते हैं अगर आप रेगुलरली जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो और अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का सीवी और कवर लेटर है। सो गाइस, अब बेस्ट प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। बेस्ट प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन और इंडीड, यहाँ से आप अप्लाई कीजिए। तो गाइस, कनाडा की गवर्नमेंट वेबसाइट भी है जॉब बैंक, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर फिल्टरिंग करते हो तो आपको वैसे काम मिलेंगे जो आप अपनी कंट्री से अप्लाई कर सकते हो। जॉब अप्लाई करने की प्रोसेस या तो लीमिया रहेगी या तो आईएमपी प्रोग्राम रहेगी। वीज़ा बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के रहते हैं। केयर गिवर्स के भी अलग वीज़ास रहते हैं। मान लीजिए अगर आप नर्सेस या फार्मेसी असिस्टेंट या केयर गिवर टाइप के काम करना चाहते हो तो उसका एक अलग ही वीज़ा है। फैमिली को बुलाना चाहते हो तो सुपर वीज़ा है। तो गाइस, अगर आपको जॉब मिल जाता है कनाडा में तो आपके पास एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी रहता है। ये बात ध्यान में रखिए कि हर कंपनी का एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर रहता ही है जिसको सारी प्रक्रिया के बारे में पता रहता है। तो आपको जब जॉब मिल जाता है तो आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है। यूजुअली वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट रहता है उस कंपनी के थ्रू। वो आपको हर प्रोसेस में गाइड करते रहता है। आप जहाँ पे भी अटकते हो आप उसको फ़ोन कर सकते हो या उसको मेल कर सकते हो और पूछ सकते हो। अब मान लो आपको कंपनी से डाउट होता है कि क्या कंपनी रियल है या नहीं, तो आप हमेशा ही एम्बेसी में उनका लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप चेक करवा सकते हो। उनको मेल कर दीजिए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे आपको एक श्योरिटी आ जाती है कि जो लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप आपको मिला है वो रियल है या नहीं है। और दोस्तों, हमेशा ही अगर आप अपनी स्किल अपग्रेड करते रहोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। जैसे मान लीजिए आप सिर्फ 8वीं पास हो, आपके पास कोई भी अनुभव नहीं है और आपके पास कोई स्किल भी नहीं है तो आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। यस, लोगों के जॉब लगते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप कोई स्किल सेट भी साथ में ले लेते हो तो दोस्तों स्किल शेयर एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। स्किल शेयर में आपको बहुत सारी डिफरेंट स्किल्स मिल सकती है सीखने के लिए और इसका जो सर्टिफिकेशन है वो हर कंपनी में एक्सेप्टेड रहता है अक्रॉस ग्लोब। तो दोस्तों, मान लीजिए अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इंग्लिश का कोर्स कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेस रहते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मान लीजिए अगर आप होटल लाइन में कुछ कोर्स करना चाहते हो तो इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेस है, कुलिनरी आर्ट्स के है। आप डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख सकते हो, फ्रेंच, जर्मन या कोई भी प्रकार की आपको लैंग्वेज सीखना है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इंग्लिश का कोर्स कर सकते हो। सो दोस्तों, स्किल शेयर में आपको सबसे बेस्ट बेनिफिट ये रहता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। इसमें आपको मल्टीपल सर्टिफिकेशंस मिल जाते हैं और वो जो सर्टिफिकेशन है वो अक्रॉस ग्लोब एक्सेप्टेड है। और ये आप कोई भी ऑफलाइन जगह से सर्टिफिकेशन करते हो उससे चीप रहता है, उससे कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। तो दोस्तों, स्किल शेयर में मेरे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और स्किल शेयर में रहती है 30 डेज मनी बैक गारंटी। तो अगर मान लीजिए आपको इनके कोर्सेज समझ में नहीं आते हैं तो आप फुल रिफंड ले सकते हो। सो दोस्तों, अगर आप विदेश में जॉब करना चाहते हो और आप सीरियस हो तो आप एक अच्छी क्वालिटी का सीवी एंड कवर लेटर बना लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझसे बनवा सकते हो। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। या आप कंफ्यूज्ड हो या आपको डेडिकेटेड काउंसलिंग चाहिए तो आप मुझे इसके लिए भी इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो और पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हो। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहते हैं अगर आपका सपना है अब्रॉड में कहीं पे सेटल होने का। और अगर आपको ये Q&A सेशन अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइए
कि इस टाइप के आपको और वीडियोस चाहिए, मैं वीकली Q&A वीडियो डालने वाला हूँ। आपके जो भी कमेंट्स में सवाल आते हैं उस सवाल के जवाब मैं इन वीडियोस में दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। इससे मुझे पता चलता है कि आपको कनाडा से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए। मैं वर्क वीजास, स्टडी वीजास और जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस डालते रहता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।